हेलो एवरीवन, नमस्कार। मेरा नाम है भगीरथ गोस्वामी एंड आई एम फाउंडर एट beingexporter.com, जहां पर हम एक्सपोर्टर्स क्रिएट करते हैं। फ्रेंड्स, मैं आज आपके साथ बहुत मूल्यवान इंफॉर्मेशन लेकर आया हूं। यदि आप फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, आप एंटरप्रेन्योर हैं, आप एक्सपोर्टर हैं, आप हाउस मेकर हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप जॉब प्रोफेशनल हैं, चंद मिनट बिता करके आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं बड़ी आसानी से। हमने beingexporter.com पे बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज क्रिएट की हैं। आप हमारे फेसबुक पे जाकर के देख सकते हैं, आप हमारे यूट्यूब चैनल में आकर के सारी प्रकार की जानकारियां ले सकते हैं। आने वाले चंद मिनटों में हम क्या क्या डिस्कशन करेंगे मैं आपको बता दूं। मैं आपके साथ ये शेयर करूंगा कि भाजी तरकारी का यानी फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स दोनों का कितने हजारों करोड़ों का भारतवर्ष से एक्सपोर्ट होता है, 5 सालों का कितने वर्षों 5 सालों में कितना एक्सपोर्ट हुआ है। इतना ही नहीं, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये कौन कौन सी कंट्रीज में एक्सपोर्ट होता है। आपको एक बार मालूमात हो जाएगा। फिर हम बात करेंगे इसमें क्या क्या प्रोसेस लगती हैं, यानी कि आप फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बड़ी आसानी से किसानों के साथ, किसान भाइयों का सपोर्ट लेकर के, उनके साथ कम्युनिकेशन करके आप मटीरियल ले सकते हैं और उसका क्या क्या प्रोसेस होता है, कितने सर्टिफिकेशन लगते हैं, क्या लाइसेंसेस लगते हैं। फिर मैं आपसे शेयर करूंगा इसमें प्रॉफिटेबिलिटी क्या है। मैं आपसे ये भी शेयर करूंगा गवर्नमेंट बेनिफिट्स क्या हैं। मैं आपको ये भी बतला दूंगा कि इसमें रिस्क क्या है और इस रिस्क को बड़ी आसानी से मैनेज किया जा सकता है। पैकेजिंग आप किस तरीके से भेजेंगे मैं आपको वो भी बता दूंगा। और फाइनली बायर कैसे फाइंड किए जाएं मैं आपके साथ ये भी इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा। लगभग चंद मिनट में आप सभी प्रकार की सारी जानकारियां आप हासिल कर सकते हैं। आने वाले समय में आप हमारे साथ जुड़ें। beingexporter.com हमारी वेबसाइट आप नीचे देख रहे हैं, फेसबुक पेज की आप लिंक देख रहे हैं, यूट्यूब की लिंक देख रहे हैं। जब भी आपके पास समय हो आप ये सारी जर्नी हमारे साथ कर सकते हैं। आप हमारा ऑनलाइन प्रोग्राम है उसमें भी आप आ सकते हैं। 6 महीने हमारे साथ रह के पूरी एक्सपोर्ट की जर्नी कर सकते हैं। मैं आपको ये भी बता दूं, एक्सपोर्ट करना बड़ा ही आसान है। एक व्यक्ति, एक फार्मर जो केवल 21 साल का है, वो हमारे साथ जुड़े और देखते ही देखते वो एक्सपोर्टर बन गए। ऑलरेडी एक्सपोर्ट करती हुई कंपनी, उन्होंने अपने एक नए प्रोडक्ट्स को डेवलप किया और विश्व में काफ़ी जगह भेजना शुरू किया। अलग अलग लोग अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग उम्र से जुड़ते हैं, बड़ी आसानी से सारी इन्फॉर्मेशन लेते हैं। हम आपको छोटे छोटे होमवर्क्स देते हैं, प्रैक्टिकली आप एक्सपोर्टर बन जाते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का एग्जैक्टली मार्केट क्या है और कितना है। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का लास्ट ईयर का जो टर्नओवर है वो कितना है। फ्रेश फ्रूट्स का लास्ट ईयर केवल एक साल का एक्सपोर्ट भारत से 11,292 करोड़ का एक साल का एक्सपोर्ट हुआ है। ये फिगर एक्सपोर्ट भारत की है। आप जानिए, आप समझिए कि इसमें स्कोप कितना है। इतना ही नहीं, फ्रेश फ्रूट्स, केवल फ्रेश फ्रूट्स पिछले 5 सालों में 56,357 करोड़ का 5 सालों का मार्केट हुआ है। आप इमेजिन करिए, आप छोटी सी पहल करके भारत की ग्रोथ में जुड़ सकते हैं। इमेजिन करिए, छोटी सी पहल करके आप किसानों का सपोर्ट कर सकते हैं। आइए बात करते हैं वेजिटेबल्स की। वेजिटेबल्स यानी भाजी तरकारी पिछले साल, केवल एक साल, 9,920 करोड़ 9,920 करोड़ का एक्सपोर्ट पिछले एक साल में हुआ है भारत से। और मैं आपको यह भी बता दूं, पिछले 5 सालों में 48,730 करोड़, ये पिछले 5 सालों में फ्रेश फ्रूट्स के अलावा वेजिटेबल्स, सिर्फ वेजिटेबल्स का एक्सपोर्ट हुआ है। फ्रेंड्स, जैसे आपको आंकड़े सरप्राइज करते हैं, आपको एक चीज और सरप्राइज करनी चाहिए। दिस इज राइट टाइम टू हैव अवर इंडिया, मेकिंग इंडिया अवेलेबल इन एवरी कंट्री। छोटी छोटी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करिए और इन सब चीजों में और वैल्यूज ऐड करिए, एक्सपोर्टर बनिए। मैंने आपको मार्केट बताया। अब आप जो देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये फ्रेश फ्रूट्स, सिर्फ फ्रेश फ्रूट्स की कंट्रीज हैं जो हमसे, यानी फ्रेश फ्रूट्स यहां पर एक्सपोर्ट होता है। ये वो कंट्रीज हैं जहां पर भारत एक्सपोर्ट करता है बहुत भारी मात्रा में। ये वो कंट्रीज हैं जो हमसे रेगुलरली इंपोर्ट करती हैं। भारत इनको फ्रूट्स एक्सपोर्ट करता है। ये बहुत बड़ी कंट्रीज का मैं आपको मैप दे रहा हूं, आप बिल्कुल आराम से देखें, स्क्रीनशॉट लें, जॉट डाउन करें, मल्टीपल टाइम वीडियो देखें। आप इतनी सारी कंट्रीज देखेंगे, आपके मन में एक प्रश्न आ सकता है स्वाभाविक तौर पे कि यहां से कौन सी कंट्री से हमें शुरुआत करनी चाहिए। आइए मैं आपकी थोड़ी मदद करता हूं। ये वो कंट्रीज हैं जो कि टॉप बायर्स हैं हमारी एक्सपोर्ट्स। आप बड़ी आसानी से यहां पर कर सकते हैं, बड़े साधारण तरीके से आप ये कंट्रीज में इमीडिएटली स्टार्ट कर सकते हैं। हमारे इनके साथ रिलेशन बहुत अच्छे हैं। ऑलरेडी हमारे पास ये भारी मात्रा में फ्रूट्स लेते हैं। आपने ये जो मार्केट देखा, ये फ्रूट्स का देखा। आइए अब बात करते हैं वेजिटेबल्स की। वेजिटेबल्स, ये वो कंट्रीज हैं सारी की सारी जहां पर वेजिटेबल एक्सपोर्ट करता है भारत, यानी कि इंडियन एंटरप्रेन्योर्स फ्रेश फ्रूट्स जहां एक्सपोर्ट कर रहे थे, मैंने आपको दिखाया। वेजिटेबल्स के लिए आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, आप बिल्कुल स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट बनाइए। ये सारा मार्केट है जो आपके लिए मैं लेकर आया हूं, पूरा स्टडी किया हुआ। मैं आपको बता दूं, जैसे आपने बहुत सारी कंट्रीज देखी, अब हम देखते हैं कि कौन सी मेन कंट्रीज हैं जहां से आप स्टार्ट कर सकते हैं। ये वो लिस्ट है
जो कि इमीडिएट आपसे बाय करेंगे। आप अगर एक प्रायोराइज करना चाहते हैं कौन सी कंट्री में पहले आपको स्टार्ट करना है, दीज आर द कंट्रीज हु आर इमीडिएटली बाइंग वेजिटेबल्स फ्रॉम इंडिया। फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा एक्सपोर्ट कितना हो रहा है। मैंने पहला स्टेप कंप्लीट किया, मैंने दूसरा स्टेप कंप्लीट किया, कौन कौन सी कंट्री में जाता है। उतना ही नहीं, मैंने आपसे बोनस ये भी शेयर किया कि अगर शुरू करना है जहां पर बहुत अच्छी मात्रा में एक्सपोर्ट हो रहा है, मैंने आपको दोनों कंट्रीज दिखा दी। आइए बात करते हैं खरीदेंगे कैसे, जिसको प्रोक्योरमेंट कहा जाता है, पूरी प्रोसेस। सबसे पहले आप किसान भाइयों के साथ कम्युनिकेशन करेंगे, आप उनके साथ शेयर करेंगे कि आप इंटरनेशनल मार्केट में जाना चाहते हैं। आपके पास जो भी फल फ्रूट हैं या वेजिटेबल्स हैं, उनके सैंपल्स, फोटोग्राफ या फिर एक अच्छा सा जाकर के वीडियो शीट करके आइए, एज वेल एज उनके प्राइसिंग आप ले लीजिए। आप इतना करते हैं, उनकी क्वांटिटी समझते हैं, आपको पता चल जाता है कि यदि किसी प्रकार की कोई रिक्वायरमेंट आती है तो आप उसको बड़ी आसानी से इन व्यक्तियों के पास, हमारे किसानों के पास से लेकर के आप डायरेक्टली एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ये हो गया पहला पड़ाव। आते हैं प्रोसेस की बात पे। प्रोसेस किस तरीके से होता है, पैकेजिंग किस तरीके से होता है, हम पैकेजिंग की बात करेंगे। पैकेजिंग में आप बहुत बड़ी आसानी से कर सकते हैं। देयर आर 3 टाइप ऑफ पैकेजिंग यूजुअली जो अभी एक्सपोर्ट्स में जाते हैं। एक पीपी बैग्स, दूसरा तीसरा कार्टन्स। ये 3 प्रकार के पैकेजिंग होते हैं जिसमें आप आसानी से प्रोडक्ट को भर के आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ये हो गया किसानों से आप कैसे लेंगे, उनको पैकेजिंग कैसे करेंगे। इसके बीच में सॉर्टिंग एक वर्ड होता है, सॉर्टिंग यानी कि चुनाव करना। आप जब किसानों को कहते हैं कि हमें एक्सपोर्ट करने के लिए चीज़ें चाहिए, उनकी लाइफ थोड़ी अच्छी होनी चाहिए, तो वो सॉर्टिंग करके देते हैं। आपको केवल सॉर्ट करना होता है, चुनना होता है और आप उनको पैकेजिंग कन्वर्ट करते हैं। दिस इज द फर्स्ट बेसिक स्टेप, योर शिपमेंट इज रेडी टू गो नाउ। अब आप बात करेंगे लॉजिस्टिक के लिए। लॉजिस्टिक में आपको कैसे भेजना होगा मैं आपको वो बता दूं। अगर एयर से जाता है, एयर कार्गो, तो आपका मटेरियल जो है सीधा का सीधा पोर्ट पे जाता है और वहां से कस्टम क्लियरेंस के बाद ये मटेरियल सामने वाली पोर्ट पे थ्रू प्लेन जाता है। दूसरा तरीका है ये शिप के थ्रू जाता है। तो बेसिकली देयर आर 2 टाइप ऑफ शिपमेंट्स, देयर आर 2 टाइप ऑफ ट्रांजिट मोड, देयर आर 2 टाइप ऑफ ऑप्शंस व्हिच यू कैन यूज। आपने पहले देखा एयर के थ्रू जाता है, दूसरा आपने देखा शिप के थ्रू जाता है। आइए बात करते हैं लाइसेंसेस की, क्या क्या सर्टिफिकेशन लगते हैं। बड़ा आसान है, आपने जितना भी माइंड में कोई इंप्रेशन बनाई है या आपके पास जानकारी है जो कि शायद गैर जानकारी है, ज़्यादा इसमें किसी प्रकार के लाइसेंसेस का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। 3 चीज़ों का आपको ध्यान रखना है जो आपको शुरुआत करना है। पहला, आपको आईसी कोड लेना है। दूसरा, एपेडा का लाइसेंस होना चाहिए। तीसरा, पीओ का सर्टिफिकेट। दैट्स ऑल। आपके पास आईसी कोड होता है यानी आप एक्सपोर्ट करने के लिए शुरुआत कर सकते हैं। क्योंकि आप फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स भेज रहे हैं तो आपको एपेडा का लाइसेंस लगता है। मैंने तीनों की वेबसाइट तीनों के नाम के साथ नीचे दे दी है। आप डायरेक्टली ये प्रोसेस ऑनलाइन कर सकते हैं, आपको अपने घरों के बाहर जाने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आईसी कोड इमीडिएटली निकलता है हार्डली 300, 400, 500 रुपये के खर्च में। एपेडा का लाइसेंस अप्रॉक्सीमेटली 5000 रुपये का खर्चा है। फ्रेंड्स, सरप्राइज हो जाइए, इसके अलावा किसी भी प्रकार के कोई लाइसेंसेस नहीं लगते हैं। बाकी की सारी गैर मान्यताओं में से कृपया बाहर आएँ। ये सटीक इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है। पीओ से जहाँ आपको सर्टिफिकेट लेना है, आपका जब कंसाइनमेंट जाता है उस समय आपको उसकी आवश्यकता होती है। ऑनलाइन प्रोसेस है, 24 आवर्स 48 आवर्स में अभी तक के एक्सपीरियंसेस हैं, दे देते हैं। अगर आप एपेडा के लाइसेंस की बात करें, अप्रॉक्सीमेटली 1 वीक से लेकर 10 दिन के भीतर आ जाता है। और आप आईसी कोड की बात करेंगे तो वो तो आपको सबों को पता है, तुरंत निकल जाता है और ऑनलाइन आसानी से ये बन जाता है। ये हो गए हमें क्या क्या सर्टिफिकेशन लगते हैं। मैंने आपको बताया पैकेजिंग कैसे करेंगे, मटेरियल जाएगा कैसे। अब अगर आप देखेंगे 2 चीज़ों को आपको ध्यान देना है। कंट्री टू कंट्री, बायर टू बायर, शायद एक रिक्वायरमेंट आ सकती है जहां पर आप पैकेजिंग करते हैं, जहां पर आप बॉक्स पैक करते हैं, जहां पर आप थर्मल पैकिंग करते हैं, थर्मल बॉक्स में डालते हैं, जहां पर पीपी बैग का इस्तेमाल करते हैं, तो उनके कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं। आप चिंता ना करें, वो सारे के सारे स्टैंडर्ड हर किसी के सेम नहीं होते हैं। यदि कोई बायर आपको कहता है, आप उनसे स्टैंडर्ड समझ लीजिए और आप स्टैंडर्ड बड़ी आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपको एपेडा सपोर्ट करता है, आपको बताता है कि किस तरीके की आपकी सेटअप होनी चाहिए और पूरी की पूरी जानकारी आप ले सकते हैं। इसके अलावा आपको लगभग और कोई चीज़ की जानकारी की लेने की आवश्यकता नहीं है। यू आर गुड टू गो नाउ। जब प्रोसेस करते हैं, क्योंकि फ्रेश फ्रूट्स हैं और वेजिटेबल्स हैं, पेरिशेबल गुड्स कहे जाते हैं, तो जाने में जो ड्यूरेशन लगता है 5 दिन, 7 दिन, 2 दिन, 3 दिन, जितना भी ड्यूरेशन लगता है, उस प्रोडक्ट को सही तरीके से वहां तक पहुंचाने के लिए शायद कुछ प्रोडक्ट्स में आपको कोल्ड स्टोरेज यानी एक लेयर की रिक्वायरमेंट होती है। कोल्ड स्टोरेज आप गूगल पे सर्च करेंगे, आपको बहुत सारी साइट आपके शहरों के पास, आपके राज्यों के पास मिल जाएगी। क्योंकि मुझे बिल्कुल यकीन है कि भारत के हर कोने में ये वीडियो फैला हुआ है और फैल रहा है। आप गूगल पे आराम से सर्च करें, आपके नज़दीक में जो भी कोल्ड स्टोरेज है आप वहाँ बात करें। आप जैसे मटेरियल देते हैं
कुछ मिनटों में, कुछ घंटों में आपका काम हो जाता है। यूजुअली व्हाट वी अंडरस्टैंड, व्हाट वी से, आपने सुबह दिया, दोपहर में डिलीवरी ले लीजिए, कोल्ड स्टोरेज हो गया, आपकी प्रोडक्ट गुड टू गो, रेडी टू शिप, रेडी टू टेक अ फ्लाइट। अब बात करते हैं फ्रेंड्स प्रॉफिटेबिलिटी की, उसके बाद बात करेंगे गवर्नमेंट बेनिफिट की, उसके बाद बात करेंगे रिस्क और रिस्क मैनेजमेंट की, और उसके बाद बात करेंगे आप आसानी से घर में बैठे कुछ गतिविधियां करें, बायर के साथ इंटरेक्शन करें, भारत की ग्रोथ में जुड़ें और एक्सपोर्टर बने। आइए बात करते हैं प्रॉफिटेबिलिटी की। मुनाफा, थोड़ा गौर करिएगा माय डियर फ्रेंड्स, रिस्पेक्टेड ऑडियंस, प्लीज थोड़ा गौर से सुनिएगा। आपको अगर मैं ये कहता हूं कि इसमें 5% का मुनाफा है तो आपका माइंडसेट जो है वो 5% पे फ्रीज हो जाता है। मैं आपको कहता हूं 25% का मुनाफा है तो आपको लगता है भागीरथ जी का वीडियो देखा था, 25% से नीचे मार्जिन में नहीं काम करना है। नो नो नो, देखिए ये इंडिविजुअल फिनोमेना है, हर कोई अपने हिसाब से मार्जिन रखते हैं, हर कोई अपने हिसाब से उसको फॉलो करते हैं, हर कोई अपनी पॉलिसी बनाते हैं, उनके स्टैंडर्ड्स होते हैं, उन नियमों पे वो काम करते हैं। आप जो भी मार्जिन रखें बायर टू बायर वेरी करता है। मैं बता दूं आपको, हमने जहां पर एक्सपीरियंस किया है, मिनिमम जो प्रॉफिट इसमें लोगों ने लिया है वो 2% है, और मैक्सिमम प्रॉफिट जो मेरे एक्सपीरियंस में आया है 20% तक गया है। अब ये इंडिविजुअल मेरा फिनोमेना है, विश्व में बहुत कुछ संभव है, आप भी एक नया रियलिटी बना सकते हैं। मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपसे शेयर करूंगा, आपने 5% का मुनाफा इसमें ऐड किया, उसके अलावा गवर्नमेंट बेनिफिट मिलते हैं आपको 2% से लेकर 5%, अलग अलग प्रोडक्ट पे अलग अलग बेनिफिट्स हैं। ये बेनिफिट्स यदि आप मुनाफे में जोड़ते हैं, 5% आपका मुनाफा है और 5% आपने बेनिफिट लिया है तो ये 10% कन्वर्ट हो जाता है। आपने अगर मुनाफा 10% लिया है और 2% आप उसमें बेनिफिट ऐड करते हैं, 12% हो जाता है। आपका प्रॉफिट 10% है और आप 5% गवर्नमेंट बेनिफिट ऐड करते हैं, 15% तक जाता है। माय डियर फ्रेंड्स, ये इलस्ट्रेशन है, इसको वास्तविकता ना माने, क्योंकि मैं कोई बड़े फिगर्स देकर के आपको कोई बहुत लुभावनी ऑफर नहीं देना चाहता, और मैं बहुत सटीक छोटे फिगर जो कि मेरे अनुभव में नहीं है वो लिख करके आपको डिसएम्पावर भी नहीं करना चाहता। मैं जानता हूं कि आप जिस वीडियो को, आप जिस इंटेंशन से वीडियो को देख रहे हैं, आप लर्निंग पर्सपेक्टिव से हैं, और जब ट्रेनर्स, कोचेस, एक्सपर्ट्स, एडवाइजर्स जब बात करते हैं, यहाँ पर एक छवि बनती है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इट्स इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, इट ऑलवेज वेरी, प्रॉफिटेबिलिटी कितना होना चाहिए। मैंने आपको एक इलस्ट्रेशन दिया, मुनाफा और गवर्नमेंट बेनिफिट्स। गवर्नमेंट बेनिफिट्स आप जब फाइल करते हैं, हफ्ते 10 दिन 15 दिन में आपके अकाउंट में आ जाता है। गवर्नमेंट बहुत सपोर्ट करती है, आपको चला करके इस एक्सपोर्ट की जर्नी में आ जाना चाहिए। समृद्ध जीवन जिए, बहुत सारे लोगों का रोजगार का केंद्र बने, भारत की ग्रोथ में आप जुड़ें। ये मैंने आपको बताया प्रॉफिट, मैंने आपके साथ ये भी शेयर किया गवर्नमेंट बेनिफिट्स। आइए बात करते हैं रिस्क क्या है। ये तो सारी रोजी रोजी स्टफ हो गया, गुड्डी बातें हो गई, थोड़ी सी इसमें इश्यूज क्या है वो समझते हैं। फ्रेंड्स, जब आप भेजते हैं मटेरियल, उसमें क्योंकि पेरिशेबल गुड्स है, वैसे भी यदि एक्सपोर्ट की बात की जाए, एक जगह से मटेरियल जाता है, स्टार्ट करता है प्रोडक्शन और गोडाउन में आता है, गोडाउन के बाद कहीं कंटेनर आपको लोड करवाने होते हैं, पैकेजिंग करना होता है, उसके बाद आप पोर्ट्स पे भेजते हैं। ये प्रोसेस है। ऐसा हो सकता है, चांसेस हैं कि प्रोडक्ट बिगड़ जाए, डैमेजेस आ जाएं, ब्रेकेज आ जाए, ट्रांजिट मोड में शायद कुछ चोरी चकारी हो जाए, या किसी प्रकार का कोई अनहोनी हादसा हो जाए, प्लेन में या सी में खराब हो जाए मटेरियल। बिल्कुल बेफिक्र रहिए, इंश्योरेंस में सभी की सभी चीज़ें कवर की जाती हैं। यदि इसमें कोई नुकसान है तो वो आपका नहीं है, या आप इंश्योरेंस में बिल्कुल आसानी से ले सकते हैं। बिल्कुल निश्चिंत होकर के आप एक्सपोर्ट की जर्नी को शुरू करें। जब बिजनेस होता है माय डियर फ्रेंड्स, तो उसमें रिस्क होती है, उसी को तो बिजनेस कहते हैं, बट उसके साथ रिस्क कवर होती है। एक्सपोर्ट्स में रिस्क कवर बहुत अच्छे से होती है। एक्सपोर्ट करना शुरू करिए। हमने बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज बनाई हैं, वर्षों से लेकर मैं भारत में घूमता हूं, एक्सपोर्ट्स में सेमिनार करता हूं, कॉफी मीट्स करता हूं, वर्कशॉप्स करता हूं। मैंने देखा है लोगों को ग्रो करते, मैंने क्रिएट की हैं, विटनेस की हैं सक्सेस स्टोरीज। हमने बीइंग एक्सपोर्टर में सक्सेस स्टोरीज क्रिएट की हैं। आप भी थोड़ा एम्पावर होइए, आप भी इंस्पायर होइए, जानकारी ले लीजिए और ग्रोथ में जुड़िए। बड़ा मजा आता है। सबसे बेस्ट पार्ट, इस अगर बिजनेस को आप देखेंगे, ये अपने आप में बड़ा पवित्र कर्मा है। क्यों? क्योंकि जब आप एक्सपोर्ट करते हैं, आप किसानों को मदद करते हैं। लाखों किलोमीटर का क्षेत्र है जहाँ पर ये भारी मात्रा में भाजी तरकारी और फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स उगते हैं। हमारे किसान भाई दिन रात मेहनत करके, अपना खून पसीना आत्मा एक करके मेहनत करते हैं, और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आज हम उनके लिए खड़े रहें और भारत की ग्रोथ में जुड़ें। सबसे बेस्ट पार्ट बिजनेस पर्सपेक्टिव से आप देखेंगे, खाद्य पदार्थ की चीज़ें कौन सी कंट्री में नहीं जाती हैं। इतनी सारी कंट्रीज़ मैंने आपसे शेयर की। आपका एक बार जब शिपमेंट जाता है, आपका एक बार ट्यूनिंग बैठ जाता है, गौर से सुनिए, उनको रोज़ ज़रूरत है। आप कितना बेच पाएंगे फिर आपको देखना है। आप हमारे बीइंग एक्सपोर्टर पेज पे आएंगे, आप ऐसे एक किसान की स्टोरी सुनेंगे जिन्होंने 300 से ज़्यादा शिपमेंट भेजे हैं। एक अकेला एंटरप्रेन्योर
एक अकेला एंटरप्रेन्योर 100 किसानों से मटेरियल लेकर आसानी से एक्सपोर्ट करता है। फ्रेंड्स, मैंने आपको लॉजिस्टिक के बारे में बताया, मैंने आपको इंश्योरेंस के बारे में बताया, मैंने आपको पैकेजिंग के बारे में बताया, मैंने आपको आंकड़े कितने हैं, एक्सपोर्ट्स कितना भारी मात्रा में होता है, मैंने आपको वो बताया। लाइसेंसेस वगैरह क्या क्या रिक्वायर्ड रहेंगे, मैंने आपको वो भी बताया। मैंने आपसे ये भी शेयर किया कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर आप इसको आसानी से बेच सकते हैं, और स्टार्ट करने के लिए कहाँ से कर सकते हैं, मैंने आपसे ये भी शेयर किया। आइए आते हैं आखिरी पड़ाव पे, जो कि मुख्य पड़ाव है, और वो है बायर्स कैसे फाइंड करें, सेल कैसे करें। आइए बात करते हैं बायर्स कैसे फाइंड किए जाएं। बायर्स फाइंड करने के तरह तरह के तरीके हैं। आप ट्रैवल करके बायर्स को ढूंढने जा सकते हैं, आप एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करके जा सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और बायर्स को मिल सकते हैं, एजेंट्स को टैप कर सकते हैं, आप ऑर्गेनिकली सर्च कर सकते हैं, यानी गूगल पे आप सर्च कर सकते हैं आपके मटेरियल के खरीदार कौन कौन सी कंट्री में हैं। हर कंपनी की आपको वेबसाइट की जानकारियां मिल जाएंगी। आप डिजिटल मार्केटिंग का बेस्ट उपयोग करके भी इसको बड़ी आसानी से बेच सकते हैं। उतना ही नहीं, पोर्टल्स वो भी पोर्टल्स जो हैं आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आज ये जब मैंने वीडियो बनाया है, ये पैंडेमिक सिचुएशन चल रहा है, लॉकडाउन है, लॉकडाउन की परिस्थिति है। शायद कुछ शहरों में, कुछ राज्यों में थोड़ी छूटछाट मिल गई है, शायद हमारा रोजिंदा जो जीवन है वो वापस ऊपर वाले से प्रार्थना है कि सही तरीके से हो जाए। बट मैं एक बार अजम्पशन करके चलता हूं कि आप इंडिया के बाहर ट्रैवल शायद थोड़ा टाइम नहीं करने वाले हैं, तो मैं आपके साथ केवल वही जानकारी दे रहा हूं जो आप अभी फिलहाल अपने घर में बैठ करके कर सकते हैं। हम दो पहलुओं को एक्सप्लोर करेंगे, डिजिटल मार्केटिंग और पोर्टल्स। हम इन दोनों चीज़ों के बारे में बात करेंगे। पहले बात करते हैं डिजिटल मार्केटिंग की। फ्रेंड्स, मुझे आपको बिल्कुल बताने की आवश्यकता नहीं है कि आपके पास फेसबुक अकाउंट है और आपके पास यूट्यूब चैनल है, आपके पास लिंक्डइन प्रोफाइल है, आपके पास इंस्टाग्राम है इत्यादि। हम जब फेसबुक पे आते हैं, हम अपनी दुनिया देखने आते हैं, हमारे फ्रेंड्स को देखने आते हैं, हमारे रिलेटिव्स को देखने आते हैं, हमारे कुछ जो शहरी जन होते हैं उनको देखने आते हैं। जब हम फेसबुक ओपन करते हैं, आपको स्पॉन्सर करके एक एडवर्टीजमेंट दिखती है। मैं आपको बता दूं मित्रों, जो आपको एडवर्टीजमेंट दिखती है वो मुझे नहीं दिखती है, जो मुझे दिखती है वो आपको नहीं दिखती है। रीज़न, हमारा जो इंटरेस्ट है उसी हिसाब से हमें विज्ञापन दिखते हैं। हमें नहीं पता हमारा बायर कहाँ है, लेकिन मान के चलिए सोशल मीडिया को पता है आपका बायर कहाँ बैठा है। आप क्या करेंगे, सोशल मीडिया को एक्टिवेट करेंगे, अपनी ऑफरिंग्स डालेंगे, पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे, छोटे छोटे विज्ञापन कंट्री टैप करके आप आसानी से फ्लोट करेंगे। बायर आपके पेजेस को देखेगा, आपसे इंटरेक्शन करेगा और बड़ी आसानी से आप तक रीच कर सकता है। दैट्स वन ऑफ द वे। नॉट ओनली फेसबुक, बहुत सारे सोशल मीडिया में से मैंने आपको बताया, आप सभी प्रकार के गूगल एडसेंस कर सकते हैं, लिंक्डइन जा सकते हैं, इंस्टाग्राम जा सकते हैं, फेसबुक जा सकते हैं। केवल इतना ही नहीं, सोशल मीडिया को आप अच्छी तरीके से एक्सप्लोर करके बायर को रीच कर सकते हैं। ये बड़ा आसान है, बड़ा ही आसान है, और आपको इसीलिए मानना पड़ेगा क्योंकि मैं आपके साथ केस स्टडी भी शेयर करने वाला हूँ आगे। आइए बात करते हैं पोर्टल्स पे। फ्रेंड्स, वी आर नॉट एट ऑल एंगेज्ड इन कमर्शियल एक्टिविटी विद एनी काइंड ऑफ पोर्टल्स, बट मैं आपको सिर्फ जानकारी के लिए कुछ नाम दे रहा हूँ। Alibaba.com बिल्कुल एक पोर्टल है, इंडिया मार्ट, ट्रेड इंडिया, एक्सपोर्टर्स इंडिया इत्यादि। माफ़ कीजिएगा, मैं सारे नाम नहीं ले पा रहा हूँ क्योंकि मैं किसी को रिप्रेजेंट नहीं करता, मेरी इन्फॉर्मेशन देनी है, मेरा एक इंटरेस्ट है कि मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूँ। आप जब ये इन्फॉर्मेशन इन पोर्टल्स को गूगल पे सर्च करेंगे तो ऐसे रिलेवेंट जितने भी पोर्टल्स हैं स्क्रीन पे आना शुरू हो जाएंगे। कोई पोर्टल्स, ये जो सर्च इंजिन्स हैं, पोर्टल्स हैं, कोई आपको ये कहेगा कि हम आपको डायरेक्ट बायर दे देंगे, कोई आपको ये कहेगा आप हमारे साथ जुड़िए, हम आपको एक्सेस देंगे, आप बायर्स को देख सकते हैं। कोई ये कहेगा हम आपको डायरेक्टली आपके ईमेल पे भेज देंगे, जिसको बाय लीड्स कहा जाता है। हर किसी की अपनी ऑफर है, आपके लिए जो सही लगे आप वहाँ पर जुड़ सकते हैं। एक्सपीरियंशियली स्पीकिंग मे भी वेरी करते हों, तकरीबन 15,000 रुपये सालाना से लेकर 1,08,000 रुपये सालाना तक की अलग अलग कंपनीज़ की कुछ फीस होती हैं इनमें एनरोल करने के लिए। अब इनमें क्यों करना चाहिए एनरोल? इनका अपना गूगल पे रैंकिंग बहुत अच्छा होता है। विश्व भर में जब लोग सर्च करते हैं भारत के बारे में तो ऐसे पोर्टल्स पे जाते हैं, वहाँ पर आपकी इन्फॉर्मेशन होती है, डायरेक्ट बायर आपको अप्रोच करता है। उतना ही नहीं, एज दे कमिट यू दे ऑलवेज गिव यू लीड्स विच आर वेरी मच हेल्पफुल फॉर यू। इतने इनकिन पोर्टल्स के अलावा और बहुत सारे पोर्टल्स हैं। आपको पोर्टल्स में कैसे फाइनल करना चाहिए? आपका टाइम, आपके रिसोर्सेज, आपका मनी जितना आपको अलाव करे और सामने जो आपको ऑफर दी गई है उन दोनों को आप मैच करें और आप शुरुआत करें। इसके अलावा 10 पोर्टल्स पर आप और जाएं, लगभग आप 15 पोर्टल्स के साथ बात करेंगे, आपको मालूमात हो जाएगी कि कहाँ से आपको शुरुआत करनी चाहिए। इमीडिएट बेसिस पे आप इंटरनेशनल मार्केट में इंट्रोड्यूस हो जाते हैं। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि लगभग ये सारी जानकारी आपके लिए वैल्यूबल हो सकती है। मेरी रिक्वेस्ट है आप कमेंट सेक्शन में बताएं आपको ये वीडियो देख करके कैसा लगा। दूसरा, मैं आप सबों से एक रिक्वेस्ट करता हूँ, एक एंटरप्रेन्योर, भारतीय एंटरप्रेन्योर होने के नाते, एक आपका मित्र होने के नाते, एक व्यक्ति जो कंसर्न्ड है भारत की ग्रोथ के लिए, प्लीज़ थोड़ा गौर से सुनिएगा। आप युवा हैं,
आप होम मेकर हैं, आप जॉब प्रोफेशनल हैं, आप एंटरप्रेन्योर हैं, आप एक्सपोर्ट्स में हैं या आप मैन्युफैक्चरिंग में हैं, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ ऑल दिस, आप एक्सपोर्ट करने के लिए जानकारी ले लीजिए अच्छी सिस्टम में। आपके नज़दीक के शहरों में जहाँ पर भी अच्छे इंस्टीट्यूट आपको लगें, आप जुड़ जाएं। ऑनलाइन के माध्यम से भी आप एक्सपोर्ट करना सीख सकते हैं। छोटी सी राशि देकर कहीं पर भी आप एक्सपोर्ट करना सीख लें। ये हज़ारों करोड़ों का पोटेंशियल का मार्केट है। केवल जानकारी ना होने की वजह से भारत से एक्सपोर्ट कम होगा या नहीं होगा, ये बिल्कुल गवारा नहीं है। आप अगर ऑनलाइन भी सीखना चाहते हैं, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आपको सारी इन्फॉर्मेशन हमने स्क्रीन पे दी है। एक्सपोर्ट करने की जर्नी शुरू करना बनता है, और अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं तो प्रोडक्ट लिस्ट ऐड करना बनता है। मैंने आपसे शेयर किया था, मैं केस स्टडी शेयर करूंगा। एक व्यक्ति जो 21 ईयर ओल्ड, जिनको बिल्कुल एक्सपोर्ट का मालूमात नहीं, सिंपल फार्मर हैं, हमारे साथ जुड़े। चंद वीक्स में उन्होंने असाइनमेंट्स करना स्टार्ट किया और पहला उनका कंसाइनमेंट गया। हम लोग आए दिन सक्सेस स्टोरीज के फॉर्मेट में डालते हैं। आप हमारे पेज पे, बीइंग एक्सपोर्टर पेज पे देख सकते हैं। एक व्यक्ति जो 100 फार्मर्स का साथ लेकर के लगभग 300 से ज़्यादा शिपमेंट भेज चुके हैं। बिल्कुल आसान है एक्सपोर्ट, उन्होंने साबित कर दिया है, और काफ़ी अच्छी तादाद में रेगुलर बिजनेस करते हैं। पैंडेमिक की मैं बात करूंगा, जहां पर हम घरों से बाहर नहीं जा रहे थे। ये एक सज्जन जो हमारे साथ जुड़े, आप ये सारी की सारी स्टोरीज़ हमारे फेसबुक पेज पे देख सकते हैं। हमारे साथ जुड़े, पोहा के मैन्युफैक्चरिंग हैं, पोहा का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उनका। पहला शिपमेंट उन्होंने आंध्रा के किसानों से मटीरियल उठाया, वाशी में पैकेजिंग करवाया और ओमान में भेजा, घर के बाहर जाए बिना। एक और व्यक्ति गांधीनगर में अपने फार्म में बैठे थे अपने परिवार के साथ। जब हमारे साथ जुड़े कार्यक्रम में, हमने उनको असाइनमेंट दिए थे, वो असाइनमेंट्स भी करते, और उनका पहला फूड प्रोडक्ट का शिपमेंट कनाडा गया, गांधीनगर अपने परिवार के साथ बैठे बैठे, पैंडेमिक में भी। फ्रेंड्स, ये सुनने में जितना आपको आसान लगता है, या फिर आपको शंका आ सकती है कि सच में इतना आसान है कि नहीं, आप हमारे पेज की हिस्ट्री पूरी चेक कर सकते हैं, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। मेरा आप तक यहाँ पर आने का केवल एक ही मकसद है, भारत की ग्रोथ में हमें जुड़ना है। डॉलर और रुपए को एक करने की जंग में हमें एक दूसरे को साथ देना है, समृद्ध जीवन जीना है। एक्सपोर्ट जब आप करते हैं, आप बहुत अच्छा काम करते हैं। बिज़नेस बड़ा है, छोटा प्रॉफिट है तो भी बहुत बड़ा काम होता है। अगर बड़ा प्रॉफिट है तो अपने आप में बहुत बड़ा काम होता है। आप समृद्ध जीवन जीना शुरू करते हैं, दूसरों को रोज़गार देना शुरू करते हैं, अपने आप में पवित्र कर्म है। भारत की ग्रोथ में आप जुड़ते हैं। मैं आशा करता हूँ जितने भी लोग देख रहे हैं, मैं आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन दे पाया। आने वाले टाइम में मैं आप सबों की सक्सेस स्टोरीज हमारे पेज पे पोस्ट करने में बड़ा आतुर रहूँगा। आपने अपना समय दिया, इस वीडियो को पूरा देखा, मैं आपका तहे दिल से ग्रैटिट्यूड व्यक्त करता हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। गॉड ब्लेस यू।